चलिए जी, नेक्स्ट पर्सन जो है जी उर्मिला, आपका क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि एक मैट्रिक्स है ए 3 7 2 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एक्स ए, तो ये होगा कितना आता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस 8x और +1, ये आ गया। सिमिलरली आपको एक बी मैट्रिक्स दे रखा है। सो बी मैट्रिक्स में क्या है 5 -7 -2 7 नहीं 3। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ये कितना आएगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x +1। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था। तो आपसे मतलब वो तो एक थ्योरम था ना कि आइगन वैल्यू अगर ए का 1 2 3 हो तो ए इनवर्स का 1/2 1/3 ऐसे करके होता है। तो ये इन्वर्स है एक दूसरे का, ये कह रहे हो इन्वर्स एक दूसरे का है। हाँ है वो इनवर्स। अच्छा, तो a इंटू बी कितना आता है, आई आएगा। ओके। सो 1 0 0 1 ये है। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। यस सर। और ये तो मतलब कि थ्योरम से तो ये गलत हो जाएगा और दोनों का आइगन वैल्यू भी सेम आ रहा है। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, फिर दोनों सही है। इसका निकालो, इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 64 माइनस 4 रूट 60/2, गलत नहीं होगा, तुम लोग गलत, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना ये है। सो 60 को क्या कर सकते हैं हम लोग 15 4 जा, तो ये आएगा, पहले तो 2 हटा दो, तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 15, तो और यहां से x निकालोगे तो भी सेम ही आएगा क्योंकि इक्वेशन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से कि हो क्या रहा है 8 प्लस माइनस, यहां भी सेम ही बनना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यस सर, क्योंकि सेम ही है ना इक्वेशन। अपॉन, हाँ तो सेम ही बनाएगा। अब यहां मजे की बात ये है कि अगर तुम 1/4 प्लस रूट 15 निकालोगे ना तो ये 4 माइनस रूट 15 आएगा, एंड इसीलिए दोनों ओके है। यहां पे हो क्या रहा है 1/4 माइनस रूट 15 निकालोगे, एमएस क्यू था क्या, नहीं सिंगल वाला था। ये आएगा। इससे ये समझ आया, देखो ध्यान से, तो हो क्या रहा है कि अगर ए की आइगन वैल्यू λ1 λ2 है ना, तो बी की आइगन वैल्यू 1/λ1 1/λ2 है, लेकिन मजे की बात यह कि 1/λ1 λ2 के इक्वल है, 1/λ2 λ1 के इक्वल है। कुछ समझ आया? तो मतलब इनडायरेक्टली ए की आइगन वैल्यू λ1 λ2 है ना, तो बी की आइगन वैल्यू λ2 λ1 है, और बी की आइगन वैल्यू यही λ2 एक्चुअली 1/λ1 है और λ1 एक्चुअली 1/λ2 है। सो दोनों करेक्ट हो गया एक्चुअली यहां पे। अच्छा, तो क्योंकि ऐसा है ना, देखो ध्यान से, सो ए की आइगन वैल्यू λ1 λ2 है, तो इसका मतलब बी की λ2 λ1 आइगन वैल्यू है, क्योंकि वही नंबर रिवर्स होके आया है, और λ2 1/λ1 है। चेक करके देखो, यहां पे λ1 मैं किसको बोल रहा हूं, मान लो अभी के लिए 4 प्लस रूट 15 को, और λ2 बोल रहा हूं 4 माइनस रूट 15 को। अब ध्यान से देखो, तो यहां से 1/λ1 निकालोगे ना, 1/λ1 तुम्हारा λ2 के इक्वल होगा। देखो
एंड 1/λ2, ऑब्वियसली फिर λ1 ही आना है। तो कहने का मतलब λ1 इंटू λ2 1 हो रहा है कि नहीं, 1 है ना। इसीलिए तो ऑप्शन यहां दोनों सही है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो यहां पे सो देन आर, तो λ1 λ2 तो ऑर्डर में लिखना चाहिए हमें ना, तो ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो ऑर्डर बी, हाँ वो तो सेम आ रहे हैं, λ1 इज इक्वल टू 1/λ2। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस इज λ1 λ2, देन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस आर 1/λ1 1/λ2, ये भी सही है। λ2 एंड λ1 ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए एक्चुअली, बी और सी दोनों सही हो गया है ना। तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा या एमएसक्यू में डालना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं सही करवा देता हूँ। एक बार टेस्ट बता देना कौन सा टेस्ट है, कौन सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इनको मैं भेज देता हूँ फोटोज, ये लोग देख लेंगे अपना। सो 3-4 दिन पहले किए थे इसको। अच्छा, तो आपने बी लगाए थे, बोला बी रॉन्ग है ना, तो सी इसने करेक्ट किया होगा ना, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका यही था ना जी उर्मिला, ठीक है, तो आप सही किए थे, आपने जो किया था वो टेस्ट में सही था। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो